अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो जनाब क्या हो रहा है, क्या कैसे हैं आप सब लोग और रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका। और अब तो वैसे गुजर चुका है रमज़ान, और क्योंकि अब आज 27वां रोज़ा है और बाकी अब थोड़े से रोज़े रह गए हैं, बस 2 या 3। और बाकी जनाब ये जो वीडियो है ये है 26वें रोज़े की। तो अबू फ्रूट लेकर आए थे, तो वो सारे मैं फ्रूट्स निकाल रही थी, तो फिर उन्हें वॉश करके मैंने कहा था मैं रखती हूँ। तो मैं इसलिए जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी ये। तो अगर आज की वीडियो में आपको शोर अगर आया बैकग्राउंड में, तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि इस टाइम पे मैं अपने घर पे नहीं हूँ। तो मैं कहाँ पे आई हुई हूँ और किस वजह से आई हुई हूँ, तो ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह पता चलेगा। तो इसलिए बेयर विद मी, तो माइंड मत कीजिएगा अगर आपको बैकग्राउंड में कोई थोड़ा बहुत शोर नज़र आए या बच्चों की आवाज़ आए, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो फ्रूट वगैरह अबू लेकर आए थे जो सारा, तो वो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ खोल के। और चेरीज़ इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतनी रेड और फ्रेश लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो अब इस सारे फ्रूट को जो है निकाल के मैं वॉश कर लूँगी, और वॉश करके तो फिर हम इन्हें जो है रख देंगे। तो जी जनाब, ये रहे मैंगो। सीज़न के फ़र्स्ट मैंगोज़ आए हैं हमारे घर पे। और मैंगोज़ किस किस को पसंद हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो 2 टाइप्स के मैंगो आए थे, और अब इनके नाम मुझे नहीं आते, कौन कौन सी क्या इनकी बोला जाएगा, किस किस्म के मैंगोज़ थे, इनके नाम कौन कौन से आपको पता है, इनकी भी कितनी ज़्यादा इकसाम होती हैं। तो अगर आप लोगों को देख के अगर आप लोग इतने अंदाज़ा आप लोगों को हो जाता है, पता चल जाता है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी यहाँ पे बनानास थे और चेरीज़, तो आप लोगों ने देखी, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि बाकी सारे फ्रूट्स में ना ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि और ये कोई फ़िल्टर, कोई फ्लैश, कुछ भी नहीं था। ये ओरिजिनली मैंने शूट किया था कैमरे से, और ये ऐसी ही थी। तो ये हुबानियाँ भी बहुत अच्छी हुबानियाँ नहीं आई हुई हैं, लेकिन ये वाली हुबानी आई थी। और जब मैंने खाई नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं कि टेस्ट में ये मीठी थी या खट्टी थी। और उसके अलावा पीच आए थे, और ये भी बड़े मज़े के पीच थे, क्योंकि ये मैंने खाए थे। तो जनाब ये ओवरऑल फ्रूट आए थे, सारे वॉश कर लिए थे, एप्पल भी थे, और सब कुछ वॉश करके इन्हें रख दिया था। और इनका जब पानी ड्रेन हो जाएगा तो हम लोग इन्हें फ्रिज में रख देंगे। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक दिन पहले ना, मतलब कल रात को, मतलब जिस दिन का ये व्लॉग है ना, उससे एक दिन पहले मेरी सिस्टर की फ्रेंड आई थी। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग सिस्टर को ईद भिजवाते हैं दुबई में। तो वहाँ पे उसका पार्सल जो हम लोगों ने भिजवाना था ना, तो उसकी फ्रेंड आई थी उसके लिए, और हुरिया के लिए ईद लेके। तो ये उसका ड्रेस था, और ये उस हुरिया के लिए वो जूता लेके आई थी, जो खुस्सा टाइप बना हुआ था। हम लोग तो अपनी लैंग्वेज में इसे खुस्सा कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। और मुझे बहुत अच्छा लगा था मेरी सिस्टर के लिए जो खुस्सा लेकर आई थी वो भी। और ये छोटी सी ग्लासेस लेके आई थी हुरिया के लिए, और बहुत क्यूट सी और प्यारी सी लग रही थी। उसके अलावा चूड़ियाँ थी, आप देख सकते हैं कि 3 तरह की चूड़ियाँ हैं, और जो फर्स्ट और एंड पे हैं, लास्ट पे, वो दोनों जो है ना, वो आपस में मिल रही हैं, लेकिन वो सेम नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा पिन्स थी। तो सिस्टर का जो ड्रेस था वो शर्ट थी, कुर्ता था, और उसके साथ ट्राउज़र था। और बिलीव में बहुत प्यारा ड्रेस था। तो मुझे तो ईदी काफ़ी अच्छी लगी थी। आप लोगों को कैसी लगेगी, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और किस किस की ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, और किस किस की ईद की शॉपिंग रहेगी, आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अब तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया टोटल, यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल कोई शॉप कुछ भी नहीं खुला। तो मैं आप लोगों के साथ जब अपनी ईद की शॉपिंग शेयर करूँगी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मेरी कितनी शॉपिंग हो गई थी, और कितनी रह गई थी या नहीं रही थी, या जो भी, वो सारा मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी उस ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको अपनी ईद की सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो उसके बाद
हम लोगों ने इफ़्तार वगैरह कर लिया था ईद की, वो सिस्टर की ईदी मैंने आपको दिखा दी है। उसके अलावा उसका पार्सल सारा जो हम लोगों ने भिजवाया था, वो सारी चीज़ें पैक करने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो वो पैक करके भिजवाई थी, क्योंकि आज फिर पार्सल भिजवाना था। उसके बाद फिर लॉकडाउन है, आप लोगों को पता है, उसके बाद फिर नहीं जा सकता था ना, तो लास्ट डे था, इसलिए हम लोगों ने पार्सल भिजवा दिया था वो। उसके बाद इफ़्तार वगैरह की, इफ़्तार की तैयारी की, तो वो इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ किया है कि मैं उस टाइम पे तो मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया बिल्कुल भी। और उसके बाद इफ़्तार करने के बाद सहरी टाइम पे खाना वगैरह खाया जाता है। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना आज पुलाव बनाऊं, क्योंकि मेरा सालन या कोई चीज़ ऐसी खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने रात में ही तकरीबन 9-10 बजे के करीब ना मैंने पुलाव बनाया। तो यहाँ पे जो मैं उसी की तैयारी के कर रही हूँ, पुलाव बना रही हूँ। तो पुलाव बनाने की रेसिपी तो बिल्कुल सिंपल है, हर बंदे को आती है। तो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ बातें करने का एक बहाना होता है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने ये सब भी रिकॉर्ड कर लिया था कि साथ साथ आप लोगों के साथ बातचीत हो जाएगी और आप लोगों के हाल अहवाल पूछ लिए जाएंगे और गपशप के साथ साथ हम मज़ेदार सा खाना भी बना लें। एंड वंस अगेन बैकग्राउंड पे अगर किसी की भी आवाज़ आ रही है, किसी बच्चे की या कुछ भी, तो उसके लिए I'm really सॉरी। मैंने आपको लोगों को पहले ही बताया कि मैं आज घर पे नहीं हूँ, तो मैं कहीं और आई हुई हूँ। इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा बेयर कीजिए मेरे साथ। और उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक और बात करनी थी। तो जनाब, कौन कौन आप लोगों में से है जो 2 साल पहले तक का रमज़ान और अफ्तारियाँ और वो सारा टाइम जो ईद के लिए तैयारी हम लोग करते हैं वो सब कुछ मिस कर रहा है? क्योंकि मतलब लास्ट ईयर से कोरोना स्टार्ट हुआ है। लास्ट ईयर रमज़ान से पहले तकरीबन 1-2 माह पहले रमज़ान से ना कोरोना थिंग सारी स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली मतलब चल ही रही है, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुई। और बीच में आके थोड़ा सा टाइम मिल गया था कि थोड़ा नॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से 2020 गुजरा था, तो ऐसे लगा था कि यार मतलब 2020 गुजर गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना भी चला जाएगा सब कुछ। लेकिन 2021 जब आए तो हमें पता चला कि भाई कोरोना तो कहीं नहीं जा रहा और वो तो अभी हमारे साथ साथ चल रहा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कोरोना से पहले का टाइम, उससे पहले की रमज़ान और उसकी तैयारियाँ और हर चीज़, क्योंकि लिमिटेड इस तरह से ना बाउंड होके और बड़ा ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेशन होती है, और आप सबको भी होती होगी। तो मतलब वो वाली जो लाइफ थी ना वो बेस्ट थी, और अल्लाह ताला बस जल्दी से कोरोना को ख़त्म कर दे। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा कोरोना के बारे में बात ना करूँ अपने ब्लॉग में, क्योंकि लोग पहले ही चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ढूंढते हैं लोग कि हम लोग देख के हम लोग खुश हो सकें। तो लेकिन समटाइम आप जो फील कर रहे होते हो ना, वो आपका दिल कर रहा होता है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ, क्योंकि एक यही तरीका होता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का। मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से इंटरेक्ट कर सकती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, अपनी दिल की बातें शेयर करती हूँ। तो इसलिए फिर कभी कभी लगता है कि ये ज़रूरी है आप लोग मेरी फैमिली और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। तो बस मुझे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे कोरोना से, और कोरोना को बस ख़त्म कर दे दुनिया से, मतलब बस चले जाए, कहीं दफ़ा हो जाए। तो आप सब भी दुआ किया करिए। यकीनन मुझे लगता है आजकल तो मतलब हर कोई दुआ करता होगा कि कोरोना मतलब ख़त्म हो जाए दुनिया से। तो इंशाअल्लाह रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम को है, और अल्लाह ताला हम सब की दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे, और कोरोना जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो जनाब, पुलाव हमारा रेडी हो गया है, और ये मेरी आज की वीडियो थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप लोगों ने जल्दी से यहाँ पे 1 मिनट के लिए स्टॉप करना है इसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।